नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट सभी को पता है डेली बेस पे चलाया जा रहा है। ये वॉल्यूम 2 का है, सभी को पता होना चाहिए। वॉल्यूम 2 जो आपका रुक्मिणी प्रकाशन का है, ये आपका टेस्ट सीरीज 11 नंबर का है। अगर आप सभी लोगों ने इसके पहले का टेस्ट अभी तक नहीं लगाया है तो उसको ज़रूर लगाइएगा। आपको प्ले लिस्ट बना दिया गया है, उसमें आपको सारा पिछला वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों और भी लोग के साथ वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि इस वीडियो के माध्यम से सभी लोग अपना मेंस का जो तैयारी है और बेहतर कर पाएंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और अपना स्कोर बताइएगा कि क्या अभी आप सभी लोग, अगर बिहार दरोगा का अगर एग्ज़ाम कभी भी होने का चांस है तो क्या तैयारी आप सभी लोग का जो है वो बेहतर तरीके से चल रहा है, या फिर और भी आप सभी लोग को तैयारी करना ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेट ग्रैनरी। याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ यही होता है कि मृतकों का टीला। 1922 ईस्वी में सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में राखल दास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी संस्कार व्यर्थ धर्मा है। अप्राप्त यानी अप्रमाद के साथ अपने मोक्ष का सम्मान करें। इन वचनों का श्रेय किसे दिया जाता है? तो याद रखिएगा, बुद्ध को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। गांधार मूर्ति कला की सर्वोच्च यानी सर्वोच्चतम कृतियाँ कब प्रकट हुई? कौन से काल में? तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुषाण काल में। देखिए, गांधार क्षेत्र में विकसित होने के कारण इन कला को गांधार कला कहा जाता है। गांधार कला को ही हिंदू यूनानी कला भी कहा जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने सिजदा के ईरानी रिवाज को समाप्त किया? तो आंसर आपका डी हो जाएगा, शाहजहां ने। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? तो याद रखिएगा, कृष्णदेव राय को कहा जाता है। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य को तुलुब राजवंश का शासक था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निम्नलिखित मुगल सम्राटों में निर्माताओं का राजकुमार कौन कहलाता है? चलिएगा, आंसर करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बोलता है कि ससगनी सिक्का किसके शासनकाल में प्रचलित हुआ था? ये देखिए, जो सभी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन को देखिएगा और अपना तैयारी है डेली बेस पे जांचते रहिए, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा सभी का आंसर। देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने अद्धा बीख तथा ससगनी नामक सिक्का चलाया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था, वो कौन सा युद्ध है? तो याद रखिएगा, बक्सर का युद्ध। और याद रखिएगा कि अगर बक्सर का युद्ध में ये सब हुआ था, और हाँ, अगर ये पूछा जा सकता है कि पलासी का युद्ध कब हुआ था, तो 1757 में पलासी का युद्ध हुआ था, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि नीचे यानी सूची को बताना है, ठीक है। कूट भाषा में दिया गया है। तो देखते हैं, इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों, यानी अभिनव भारत, उसके बाद अनुशीलन समिति। देखिए, इसमें कहा क्या गया है कि सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का चयन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किसने दलित उद्धार हेतु कठिन संघर्ष किया है? तो याद रखिएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा, महात्मा गांधी। देखिए, महात्मा गांधी ने 1932 ईस्वी में हरिजन सेवक संघ की स्थापना भी किए थे। नेक्स्ट है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत मैकाले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। हर्ष के सोने के सिक्के के पृष्ठ भाग पर किसका अंकन है? यानी अंकन पूछा गया, अंकन। तो याद रखिएगा, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, शिव और पार्वती। यानी पूछा गया है कि जो सिक्के पर किसका मुहर किया लगाया गया था, तो शिव और पार्वती जी का। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। सरियन के अनुसार पूर्व मध्यकालीन भारत में भू राजस्व की अधिकतम मान्य दर क्या थी? तो याद रखिएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा, उत्पादन का 50%, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ऐसा कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत के पतन का कारण बना क्योंकि उसने सामंतों को
वांशिक बनने दिया था, यानी 14 का देखा जाए तो आपका आंसर सी हो जाएगा। देखिए इनका मूल नाम देखा जाए तो कलामुद्दीन फिरोज था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कि दंत चिकित्सा का दर्पण बताना है आपको, यानी दांत का जो रोगियों का उपयोग किया करते हैं डॉक्टर लोग, तो वो कौन सा दर्पण होता है, तो याद रखिएगा आपका अवतल दर्पण लगा होता है। फोटोग्राफी कैमरे की एफ संख्या बताना है, किसको दर्शाती है, तो याद रखिएगा आपका सी उत्तर हो जाएगा। लेंस की फोकस दूरी व द्वारक के व्यास के अनुपात को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, द्रवों में पृष्ठ तनाव का कारण क्या है। द्रवों में पृष्ठ तनाव का कारण क्या है, तो याद रखिएगा अणुओं के मध्य ससंजक बल। आंसर क्या होगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। कहता है कि एक चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित करता है, एक चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित करता है, तो याद रखिएगा आंसर आपका सी हो जाएगा, अल्फा एवं बीटा कण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, पास की ओर दूर की वस्तुओं को देखने के लिए मानव आँखों की अनुकूलन की विशेषता को क्या कहते हैं, तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी सामंजस्य। याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष आँखों में होने वाला एक विकार है, जिससे नज़दीक की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं, परंतु जो दूर की वस्तुएं होती हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे पाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए एनीलिंग। याद रखिएगा किसी धातु को एक विशेष तापमान तक गर्म करके धीरे धीरे भट्ठी में ठंडा करने की प्रक्रिया एनीलिंग कहलाती है। एनीलिंग का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि मशीनीकरण में सुधार करना, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं कि सूत्री विभाजन के बीच किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की गति करते हैं, तो आंसर आपका डी हो जाएगा एनाफेज। देखिए अगर बात करें कि कोशिका के निर्माण से लेकर कोशिकाओं के विभाजन द्वारा नई कोशिकाएं बनने की सारी प्रक्रिया को कोशिका चक्र कहते हैं। कोशिका विभाजन की खोज किसने किया था, तो बिरचाओ ने किया था, याद रखिएगा। अगला है कि ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के एकमात्र होने से होगा, तो आंसर आपका बी हो जाएगा CO2, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड के मुख्य रूप से प्रभावित होता है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा आंत, याद रखिएगा। देखिए टाइफाइड रोग सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से संक्रमित भोजन या पानी द्वारा फैलता है। मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है, यानी जो मानव का मस्तिष्क होता है वो कितने ग्राम का होता है, तो याद रखिएगा 1350 ग्राम का होता है, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मस्तिष्क मानव तंत्रिका तंत्र का एक भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, हर्बेरियम है। हर्बेरियम एक प्रकार का देखा जाए तो सूखे रूप में जड़ी बूटियों का संग्रह होता है हर्बेरियम, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं कि ऊष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन कौन सा है, तो विटामिन के बारे में पूछा गया है, तो याद रखिएगा आपका स्कार्बिक अम्ल हो जाएगा, यानी आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है, तो याद रखिएगा आंसर आपका ए हो जाएगा, शरीर से ऊष्मा की क्षति, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, प्रकाश संश्लेषण की लगभग उल्टी प्रक्रिया पूछा गया है। प्रकाश संश्लेषण की लगभग उल्टी प्रक्रिया, तो याद रखिएगा आंसर आपका बी हो जाएगा, लकड़ी का जलना, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं, कभी कभी यह देखा गया है कि जब हम किसी शीशे के बर्तन में गर्म दूध या जल डालते हैं तो वह चटक जाता है, इसका कारण क्या होता है, तो देखिए इसका सिंपल यही कारण होता है कि खौलते हुए द्रव अधिक दाब उत्पन्न करते हैं, तो इस तरीके से देखा जाए तो आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में CO2 का उपयोग तथा O2 का निष्कासन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, किस प्रक्रम द्वारा कच्चे तेल में गैसोलीन प्राप्त किया जाता है, तो याद रखिएगा आंसर आपका बी हो जाएगा, प्रभाजी आसवन, क्या होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 31, जिप्सम के इस्तेमाल की सलाह मुख्य रूप से ऐसी मुद्राओं के लिए दी जाती है जो होती है, तो आंसर आपका ए हो जाएगा क्षारीय। देखिए
अगर इसके बारे में देखा जाए तो जिप्सम के प्रयोग से मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की मात्रा समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। मैग्नीशियम का दूध रासायनिक तौर पर निम्नलिखित होता है। याद रखिएगा आंसर आपका डी हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए MgOH2 का प्रयोग पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनता है क्या बनता है? तो आपका एसिटिलीन बनता है। याद रखिएगा। देखिए एसिटिलीन का प्रयोग कृत्रिम रूप से फलों को पकाने हेतु तथा गैस वेल्डिंग इत्यादि में किया जाता है। फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने हेतु एथिलीन जिम्मेवार होता है। याद रखिएगा एथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। सूची 1 और सूची 2 को बताना है सुमेलित करके। तो इसका आंसर देखा जाए तो 34 का आंसर आपका बी हो जाएगा। तो देखते हैं बी आपका क्या है 3 4 1 2। तो देखिए आपका सिलिकॉन आपका 3 में चला जाएगा, उसके बाद कार्बन आपका 4 में चला जाएगा, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड आपका 1 में चला जाएगा, उसके बाद डाइक्लोरो आपका 2 में चला जाएगा। तो इस तरीके से आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। पार्थिव ग्रह कौन से हैं? पार्थिव ग्रह के बारे में पूछा गया है। तो याद रखिएगा आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। याद रखिएगा सभी लोग। देखिए अब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि सामान्यतः पूरे ग्रह पर लगभग समान रात और दिन को डैश कहते हैं। तो आंसर आपका सी हो जाएगा विषुवत, यानी विषुव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37। उन महाद्वीपों का नाम बताइए जो एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका। देखिए अगर इसके बारे में बात करें कि अफ्रीका एवं दक्षिण अमेरिका एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोनों एक दूसरे के पार्श्व विस्थापित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्रायः कहाँ पर पाई जाती है? कौन से क्षेत्र या फिर तट में? तो याद रखिएगा आंसर आपका बी हो जाएगा कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत पूछा गया है। तो याद रखिएगा भूमि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की पपड़ी सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइफून नामक चक्रवात निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित होता है? तो याद रखिएगा आंसर आपका सी हो जाएगा एशिया। देखिए टाइफून एकदम दबाव वाला तूफान है जो समुद्र के गर्म इलाकों में उत्पन्न होता है। तो इतना आप याद रखेंगे तो आपका यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट है कि एंटीसोल है। एंटीसोल कौन सा मिट्टी है? तो याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी है। देखिए एंटीसोल का रंग हल्का पीला और भूरा होता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन सी मिट्टी गीली होने पर फैलती है तथा शुष्क होने पर इसमें दरार पड़ जाती है? तो याद रखिएगा ये मैंने पहले ही क्वेश्चन करवा चुका हूँ, काली मिट्टी। देखिए काली मिट्टी को ही हम क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। काली मिट्टी में जल धारण करने की सर्वाधिक क्षमता होती है। नेक्स्ट है कि किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? कौन से राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा सभी लोगों का। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है कि भारत में वर्षा किस कारण से नहीं होती है? भारत में वर्षा किस कारण से नहीं होता है? तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा प्रति चक्रवात। याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा भारतीय सर्वेक्षण। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं कि भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार कुल वन एवं वृक्षारोपण क्षेत्र का प्रतिशत है। तो याद रखिएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24.56%। याद रखिएगा। देखिए अगर इसके बारे में देखा जाए तो कुल देश का यानी देश का कुल वन और वृक्षारोपण क्षेत्र 80.73 मिलियन हेक्टेयर है। अगला है कि नीचे दिए गए नदियों की जोड़ियों में कौन सी नदियां भारत के दक्षिणी भाग में बहती है? तो याद रखिएगा आपका आंसर बी हो जाएगा कावेरी और गोदावरी। देखिए गोदावरी नदी को ही हम दक्षिण गंगा भी कहते हैं। याद रखिएगा। अगला है कि गैडी नृत्य डैश एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, कहाँ का?
तो याद रखिएगा ये आपका छत्तीसगढ़ का है, याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, सभी प्रकार के मिट्टी के गहन यानी गठन डैश मूलभूत सामग्री है। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, तो आपका सी हो जाएगा चट्टान यानी रॉक्स, याद रखिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं कि भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि होती है। तो करेक्ट आंसर सभी को क्लियर होना चाहिए, उत्तर प्रदेश हो जाएगा सभी लोगों का। देखिए याद रखिएगा यूपी। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिएगा संविधान के बारे में पूछा गया है, तो आपका 1, 2, 3 हो जाएगा। वो वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, प्रत्यक्ष निर्वाचन से परिणामित हुआ, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव आबादी के आधार पर हुआ था। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। तो याद रखिएगा आपका आंसर बी हो जाएगा अनुच्छेद 25। देखिए अनुच्छेद 25 के तहत सभी भारतीय नागरिकों को अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने यानी आचरण और प्रसार करने की स्वतंत्रता दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है। तो याद रखिएगा आंसर आपका डी हो जाएगा अनुच्छेद 61। करेक्ट क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। तो देखिएगा आंसर 54 का क्या होगा, आंसर आपका 54 का बी हो जाएगा 2, 3, 4। देखिए जब कोई विधेयक एक सदन द्वारा पारित किए जाने के बाद दूसरे में 6 महीने से अधिक से विचाराधीन पड़ा हो, जब दोनों सदनों के बीच विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों को लेकर असहमति हो, जब किसी विधेयक को एक सदन ने पारित मगर दूसरे ने अस्वीकार किया हो। तो याद रखिएगा आंसर क्या होगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस प्रकार की शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो देखिएगा आंसर आपका संघीय हो जाएगा, क्या होगा, संघीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, कहता है कि भारत में चुनाव नियमों के अनुसार किसी भी चुनाव क्षेत्र में प्रचार यानी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार बताना है आपको। तो याद रखिएगा आंसर आपका डी हो जाएगा, मतदान समाप्त होने के समय से 48 घंटे पूर्व समाप्त हो जाता है। सभी को आंसर क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से कौन पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज से कौन संबंधित है, तो बलवंत राय मेहता समिति। इसका रिपोर्ट प्रस्तुत कब हुआ था, तो 1957 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था। तो याद रखिएगा 58 का आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी। गांधी जी ने हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी थी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1908 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया था। आर्टिकल बताना है, तो आर्टिकल देखिएगा आपका सी हो जाएगा अनुच्छेद 17 और 14 के तहत देखा जाए यानी अनुच्छेद 14 के तहत, इसके तहत समता समक्ष या समानता का प्रावधान किया गया है। 21 में सभी को पता होना चाहिए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बात किया गया है और 19 के बारे में सभी को पता होना चाहिए, इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार बताया गया है भारतीय नागरिकों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाए जाते हैं। तो याद रखिएगा आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, उर्वरकों के रूप में कौन से कैल्शियम लवण प्रयुक्त होते हैं। तो याद रखिएगा डी उत्तर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा। अमोनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है, देखते हैं आंसर कौन बताता है इसका। तो आंसर आपका बी हो जाएगा NH4NO3, याद रखिएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 64, लेखन पेंसिल में है यानी जो पेंसिल लिखने का होता है इसमें क्या होता है।
ये सिंपल क्वेश्चन है आपका, ग्रेफाइट होता है। ये क्वेश्चन कई बार मैं आप सभी को करवा चुका हूँ। देखिए ग्रेफाइट कार्बन का ही एक अवरूप है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। अधातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं। अधातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं, तो आंसर आपका बी हो जाएगा अम्लीय, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है? निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है? तो आपका डी उत्तर हो जाएगा यूरेनियम। देखिए यूरेनियम का परमाणु भार देखा जाए तो 238 हो जाएगा सभी लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लेड का चिन्ह है? तो लेड का चिन्ह पूछा गया है, तो आपका बी हो जाएगा, यानी पीबी, याद रखिएगा सभी लोग। लेड एक धातु है जो सबसे घना स्थित तत्व है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वित्त ही शासन है, यह कथन किसका है? वित्त ही शासन है, यह कथन आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉयड जॉर्ज का, याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। जे.बी. डनलप किस खोज के लिए जाने जाते हैं? ये तो सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, रबर टायर। देखिए इसके बारे में देखा जाए तो आंसर आपका बी हो जाएगा, लेकिन हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखिएगा, तो कौन किया था? राइट ब्रदर्स ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, आगे देखते हैं कौन सा है, 70। देखिए कहता है कि फॉरबिडेन वर्सेज के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, D.H. लॉरेंस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 71। रेडियम की खोज किसने की? रेडियम की खोज किसने किया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, मैडम क्यूरी ने। और यहाँ से ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये जो खोज किया गया था कब किया था? तो 1903 में, और इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, याद रखिएगा 1911 में, याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। विदेशों में काम कर रहे भारतीयों की आय बताना है। तो सी हो जाएगा, भारत के निवल देशीय उत्पाद का अंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंदी क्या है? मंदी क्या है? तो याद रखिएगा, मंदी आपका वस्तुओं की पर्याप्त मांग न होने के कारण उत्पादन तथा रोजगार में कटौती होता है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 74। बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्तियों के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, इसे हम क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा 74 का आंसर बी हो जाएगा, SLR, यानी सर्वाधिक तरलता अनुपात, याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। मुद्रा का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कार्य है? मुद्रा का इनमें से कौन सा कार्य पूछा गया है? तो याद रखिएगा स्थगित भुगतान का मानक हो जाएगा, यानी राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला है 76। निम्नलिखित कारों में से कौन सा कर संघ द्वारा लगाया तथा वसूला जाता है, किंतु संघ तथा राज्यों में बांटा जा सकता है? तो याद रखिएगा आंसर आपका बी हो जाएगा, कृषि आय के अतिरिक्त अन्य आय पर कर। क्या होगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्रहीता कौन है? आंसर आपका डी हो जाएगा, फर्म। देखिए ऐसा बाजार जिसमें सभी एक विक्रेता को दूसरे विक्रेताओं के मुकाबले कोई विशिष्ट लाभ नहीं होता है, पूर्ण स्पर्धा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति गरीबी रेखा के निर्धारण से संबंधित है? तो याद रखिएगा आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, तेंदुलकर समिति। देखिए इस समिति द्वारा गरीबी रेखा के अनुदान के लिए MRP को आधार बनाया गया था। मल्होत्रा समिति का संबंध सभी को पता होना चाहिए। मल्होत्रा समिति का संबंध याद होना चाहिए, बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए बनाया गया है। अगला है कि गेहूं का समर्थन मूल्य प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी ए और बी हो जाएगा, यानी एक निश्चित सीमा से अधिक मूल्य गिरने से रोकना और उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि जैसे ही
कोई अर्थव्यवस्था विकसित होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ए और सी, यानी राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि का हिस्सा गिर जाता है, उसके बाद कृषि में नियोजित व्यक्तियों की संख्या में कमी हो जाती है। तो इस तरीके से आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का 80 क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। अब आप सभी लोग बताइए कि आपकी तैयारी बेहतर चल रहा है या फिर और मेहनत करने की ज़रूरत है। इस बार वैकेंसी क्लियर करना है, चाहे उसके लिए कितना भी मेहनत करना पड़े। लाइक करके जाइएगा, कम से कम इस वीडियो का लाइक कम से कम 500 होना चाहिए। ठीक है, लाइक शेयर कमेंट करिएगा। कमेंट करते नहीं हैं आप सभी लोग, कमेंट करिए, फिर देखिए आप सभी लोग को कमेंट रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे।